छांगुर पीर उर्फ जलालुद्दीन और इसका कार्य क्या था, धर्मांतरण कराना। दबी जमानत लोगों ने बताया कि धर्मांतरण कराता रहता है। अच्छा जी। और लोगों को धमकी देता है 156(3) के तहत, तो लोग जेल भी कई लोगों को भेज चुका है। इसके खिलाफ जबकि बलात्कार का भी मुकदमा वहाँ है। ये कई हजार लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है और कहीं जबरी कराया है, कहीं पैसा दे के कराया है। खतरे तो हमारे ऊपर भी हैं। अभी जैसे दुबई से फोन कल की बात है आई है, जैसे लोगों को धमकी आ रही है। अब ये आपने देखा लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये लेटर आया। ये स्पीड पोस्ट का जावेद अहमद नाम का कोई व्यक्ति है, ये भेजा है। मेड इन ब्रह्मौर नाम से जो पिस्टल जिससे गायक गुलशन कुमार जी उनकी हत्या हुई थी। अच्छा, इसी पिस्टल से जिस जमीन पे उसने घर बनवाया था वो भी सरकारी जमीन थी। पीड़ित लोग थे तो उनको घर वापसी भी हम 3 तारीख को पूजा पाठ कराया, शुद्धिकरण कराया, घर वापसी। धमकियां इसलिए मिल रही हैं कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसके नेटवर्क के आगे अच्छे अच्छे लोग बौने हैं। 106 करोड़ का जो हमारे पास दस्तावेज हाथ लगा वो भी हमने मीडिया को सर्कुलेट किया। देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की इनकी योजना थी और इनके टारगेट पर हिंदू ही ज़्यादा रहता था। जितने भी पीड़ित लोग हैं हमसे अवश्य मिले, हम उनकी पूरी मदद करेंगे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से। 24 तारीख को हम लोग यहाँ से अपनी 20 गाड़ियाँ लेके 100 लोग लेके उनके घर पे पहुँचे। वहाँ पे हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन बाबा ने वहाँ पे अपने खतरनाक 7-8 कुत्ते छोड़ दिए, जैसे हम लोग घुस ना पाएँ, किसी से बातचीत ना कर पाएँ। जो लोग प्रताड़ित हुए थे, जिनके साथ रेप हुआ था, धर्म कन्वर्शन हुआ था, सब ने उन लोगों ने मीडिया को जाके बोला। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात संज्ञान में गई, फिर योगी जी ने एक्शन लिया, फिर उसके बाद उनके यहाँ बुलडोजर चला। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारा टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी, और हमारी इनकी बात एक ऐसे विशेष मुद्दे पे है जिस तरीके से एक मामला पूरे प्रदेश और देश में चल रहा है। छांगुर उर्फ पीर बाबा, छांगुर उर्फ पीर बाबा जिस तरीके से धर्मांतरण के कार्य में संलिप्त था, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा कि जब लगभग हजारों की संख्या में हिंदुओं को धर्मांतरण करवा करके मुस्लिम बनाने का कार्य किया गया और तमाम ऐसे ढेर सारे आरोप लगाए। गोपाल राय जी जिन्होंने इस मुद्दे को बड़ी पुरजोर से इसका विरोध करते हुए इस मुद्दे को उठाया और पूरे प्रदेश में इस समय ये चर्चा का विषय है। तमाम ऐसी चीज़ों के साथ मैं इनसे बात करूंगा। लगातार जो सर पीर बाबा ने जिस तरीके से जो छांगुर पीर बाबा ने जो जिस तरीके से धर्मांतरण का कार्य कर रहा है, इसमें सबसे पहले आपको जानकारी कैसे मिली, उसके बाद में फिर आगे हम बात करते हैं। इसका नाम था छांगुर पीर उर्फ जलालुद्दीन और इसका कार्य क्या था, धर्मांतरण कराना। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि धर्मांतरण ये जो कराता था, पहले तो धमकी देता था धारा 156(3) के तहत मुकदमा कायम कराने का, और पीड़ित आदमी मरता क्या ना करता की स्थिति में आ जाता था। और ये पैसे की लालच दे करके, तो आदमी सोचता था यार पैसे भी मिल रहा है और हम लोग कम से कम साथ में हो लेते हैं। लेकिन जबरी कई लोगों को रेप, बलात्कार, कई मुकदमे इसके पास है। आजमगढ़ में के देवगांव थाने में इसके और इसके गुर्गों के खिलाफ मुकदमे हैं, और ये लखनऊ में STF ने मुकदमा कायम कर रखा है। उतरौला में अलग है जो बलरामपुर जनपद का है। तो ये लगभग हमारी जो सूत्र बताते हैं, ये कई हजार लोगों का इसने धर्मांतरण कराया है और कहीं जबरी कराया है, कहीं पैसा दे के कराया है। जो नहीं सुना 156(3) में जेल भेजने की धमकी दिया है। तो ऐसे में ये एक प्रकार का आतंक टाइप का था। अभी आपने देखा होगा कि जब गिरफ्तारी हुई तो क्या क्या उसके यहाँ से बरामद हुआ, और वो जो जिस ज़मीन पे उसने घर बनवाया था वो भी सरकारी ज़मीन थी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसकी शिकायत लेकर के मुख्यमंत्री के संज्ञान में ले गए। चूँकि 9 महीना पहले मुकदमा पंजीकृत हुआ, हमने कहा 9 महीने में एक बार दबीज भी नहीं हुई, न उसकी कोई गिरफ्तारी हुई, और ऐसे में मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाना चाहिए। क्योंकि धर्मांतरण जो ये कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है। ये भारत में इस टाइप से काम करना बहुत ही निंदनीय है। तो उसके बीच में हम जो पीड़ित लोग थे तो उनको घर वापसी भी हम 3 तारीख को पूजा पाठ कराया, शुद्धिकरण कराया, घर वापसी। उस बीच में धमकियां सबको मिलना शुरू हो गई। जैसे अभी देखिए उतरौला का ये प्रकरण, ये बलरामपुर जिले का है, जहाँ छांगुर पीर का घर है, वहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पे इन सबों को मारा पीटा जा रहा है और जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसका इसलिए हाँ हरजीत कश्यप। तो ये हरजीत कश्यप द्वारा जो है पंजीकृत नहीं हुआ, अलग आया है। मैं थाना गोमती नगर को दिया। जैसा कि अब पता चल रहा है कि आपको भी धमकियां तमाम मिल रही हैं, तमाम ऐसी चीज़ें आ रही हैं। धमकियां इसलिए मिल रही हैं कि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है और इसके नेटवर्क के आगे अच्छे अच्छे लोग बौने हैं, और इसका कम से कम इसके नेटवर्किंग में मुझे लगता है जो कार्य करने वाले हैं भारत में 1000 से अधिक लोग हैं। बहुत से लोग खुल के सामने अभी भी नहीं आ पा रहे हैं।
क्योंकि इसके गुर्गे अब जगह जगह पर परेशान कर, जब हमारे जैसे लोगों को धमकी आ रही है। अब ये आपने देखा लेटर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये लेटर आया, ये स्पीड पोस्ट का जावेद अहमद नाम का कोई व्यक्ति है, ये भेजा है जी। और ये सोशल मीडिया पर मेड इन ब्रह्मौर नाम से जो पिस्टल, जिससे गायक हमारे जो हिंदू गायक थे गुलशन कुमार जी, उनकी हत्या हुई थी। अच्छा, इसी पिस्टल से हुई थी? यहाँ इसी गांव से निर्मित पिस्टल थी। तो अच्छा। ये सब इतने बड़े व्यक्ति हैं कि इनसे निश्चित रूप से खतरा तो है ही। और हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको ईमेल भी कर दिया, जिस तरह से हमने, क्योंकि इसका असली जड़ खोजना और मुख्यमंत्री तक बात को पहुंचाना कि 9 महीने तक अगर मुकदमा कायम होने के बाद गिरफ्तारी नहीं हुई, मुलजिम नहीं मिला तो दबिश दिया गया, नहीं दिया गया, फिर नहीं दिया गया तो कम से कम कुड़की की कार्रवाई की प्रक्रिया, तो ये सब कुछ हुआ नहीं। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप बताएं, जो जिसका आपने धर्मांतरण जो जिसका हुआ था उसका आप अपने घर वापसी करवाया, वो लोग आपके संपर्क में कैसे आए? कहीं से आपने पहले उनके अप्रोच आपने किया था कि उन्होंने आपके संपर्क में? नहीं, हम तो एक्चुअल में क्या था कि मेरे यहाँ जब लोग आए पीड़ित लोग, तो हम उनकी मदद के लिए कुछ सूत्र निकाले और मैं स्वयं वहाँ पहुँचा था 24 तारीख को जी। आपकी गाड़ियाँ? हाँ, 20 गाड़ियों के साथ पहुँचा था। पहुँचने के पश्चात वहाँ उतरौला के इंस्पेक्टर भी थे, इंस्पेक्टर के साथ साथ वहाँ और फोर्स थी और हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता भी थे। दबी जमान से लोगों ने बताया कि धर्मांतरण कराता रहता है। अच्छा और लोगों को धमकी देता है 156(3) के तहत, तो लोग जेल भी कई लोगों को भेज चुका है। इसके खिलाफ जबकि बलात्कार का भी मुकदमा वहाँ है जी। तो ये काफ़ी अपने स्तर से लोगों को ताड़ित करता रहा। लेकिन अब 106 करोड़ का जो हमारे पास दस्तावेज हाथ लगा, वो भी हमने मीडिया को सर्कुलेट किया, क्योंकि 16 करोड़ रुपया तो आतंकी कैंप के लिए, पूना के लिए इन सबों ने किया था, जो जगह होगा ये सब ले भी लिए हैं। बाकी अन्य हिसाब से कैसे चलाते, देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने की इनकी योजना थी और इनके टारगेट पर हिंदू ही ज़्यादा रहता था, क्योंकि हिंदुओं के अलावा दूसरा कोई नहीं। और रेप, बलात्कार, दबंगई या वहाँ जो क्षेत्रीय स्तर पर पुलिस प्रशासन रहता था, उसको भी ये खरीद लेता था। खास करके अगर बात करें तो वहाँ के एसपी और एडिशनल एसपी पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा है, जो उस टाइम के एडिशनल एसपी और तमाम ऐसे लोगों ने वहाँ पे जा करके एक भी सुन रहा था कि उसके ऊपर 302 का मुकदमा पंजीकृत करवा दिया गया। और एडिशनल एसपी और एसपी इस पीर बाबा के चक्कर में भी थे कि तमाम मोटा पैसा उनको मिलता था, जो कि अगर एसपी और एडिशनल एसपी की बात करें वो भी हिंदू समाज से ही थे। वो देखिए, पैसे पर लोग बिके जरूर थे, लेकिन ये जांच होगी तो जो मौखिक आदेश से कभी कभी वहाँ उसको गनर भी मिला था। अच्छा, इसको गनर नहीं मिलना चाहिए, गनर लिखा पढ़ी तो कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमे थे, तो कोई आदमी अपनी नौकरी नहीं फंसाता। लेकिन मौखिक आदेश एक ऐसा है कि आरआई को फ़ोन कर दिया गया, 1 दिन 2 दिन के लिए मिल गया, लेकिन ये कोई धार्मिक काम तो करता नहीं था। कुल मिलाकर के धर्मांतरण का काम करता था, जो हमारे भारत देश के लिए, हमारे हिंदू समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उसकी जांच जब होगी तो बहुत लंबा दायरे में जांच निष्कर्ष आएगा। जो हम लोगों ने जांच शुरू में किया, लोगों को घर वापसी कराया, अभी जो धमकियां मिल रही हैं ये थोड़ा सा बड़ा दुखदायी है। जो धमकियां आपको मिल रही हैं, इसके लिए आपने सुरक्षा की मांग की है? आप सुरक्षा तो हमने ईमेल द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सब जगह भेज दिया। क्योंकि ऐसे केसेस हमारे समाज में भी हुए हैं, तमाम ऐसे केस कि हिंदुत्व के जो भी चेहरे हैं, बड़े बड़े चेहरों का इस तरीके से हो चुका है। क्योंकि अभी कुछ साल पहले एक हम हिंदू समाज के ही बड़े कार्यकर्ता, बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका भी जा करके उनके ऑफिस में लोगों ने मार दिया था। तो तमाम ऐसी चीज़ें आपके ऊपर खतरा तो मंडरा रहा है इस समय, जिस तरीके से खतरे तो हमारे ऊपर भी हैं। अभी जैसे दुबई से फ़ोन कल की बात है आई थी, जो सोनू रानी है, अच्छा जी, रहने वाली बेंगलोर की है, और उसने स्थानीय थाने पर फ़ोन किया तो 112 गई, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और दुबई से सब संचालन कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान से कर रहे हैं, और जबकि बाई नेम दे रही कि ये फला फला आदमी है, इनके रिश्तेदार वहाँ से धमकियाँ दे रहे हैं, तो उस पर लोकल स्तर पर पुलिस उसकी मदद नहीं कर पा रही। लोकल स्तर पर पुलिस। तो सर, और क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके की महिलाएं या फिर जो परिवार इस तरीके के कृत्य में फंस रहा है, उनको क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा? क्योंकि आप लोग हमेशा इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और जब लास्ट में सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं तब लोग आते हैं हम हिंदुत्व के शरण में, नहीं तो उससे पहले लोग वही नास्तिक का काम करने लगते हैं। तो उनको क्या संदेश रहेगा? देखिए, जितने भी पीड़ित लोग हैं
हमसे अवश्य मिले, हम उनकी पूरी मदद करेंगे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के माध्यम से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमसे संपर्क केवल गूगल पे सर्च कर लेंगे विश्व हिंदू रक्षा परिषद, हमारा नंबर, मोबाइल नंबर भी आ जाता है, एड्रेस भी आ जाता है। नहीं भी अगर ये कर पाता तो 99-560-16-175 डायरेक्ट हमारा नंबर है। उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम उनके साथ हैं। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी हमसे बात किए, जिस छांगुर बाबा जो पीर बाबा के नाम से पूरे प्रदेश में और अपना एक गैंग चला रहा था, तमाम ऐसी चीज़ें हुई और लगातार आप उनके बारे में सुने भी। अभी मेरे साथ विश्व हिंदू रक्षा परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री हैं और जिस तरीके से छांगुर उर्फ पीर बाबा के का जो कृत्य है वो इन लोगों के थ्रू ही सामने आया। तमाम ऐसी जो परिवार, हिंदू परिवार था जो मुस्लिम कन्वर्जन में चला गया था, इन लोगों ने मिलकर के साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय जी के साथ में मिलकर के इन्होंने पूरा इस मामले को किया। वो मामला किस तरीके से हुआ था, आप लोगों ने किस तरीके से उसको हैंडल किया, जरा बताइए। 23 तारीख को हम लोग को ये बात पता चली थी कि क्या क्या हो रहा है, छांगुर बाबा किस तरीके से वहाँ कन्वर्जन कर रहे हैं, कुछ लोग को प्रताड़ित करके, कुछ को पैसा दे के, कुछ को अलग अलग तरीके से। तो 24 तारीख को हम लोग यहाँ से अपनी 20 गाड़ियाँ लेके 100 लोग लेके उनके घर पे पहुँचे। वहाँ पे हमारे साथ पुलिसकर्मी भी थे, लेकिन बाबा ने वहाँ पे अपने खतरनाक 7-8 कुत्ते छोड़ दिए, जैसे हम लोग घुस ना पाएँ, किसी से बातचीत ना कर पाएँ। तो वहाँ पे और भी हम लोग लोगों से मिले जिनको पता चला उनका धर्म कन्वर्ट हुआ था वहाँ पे। फिर और लोग हमारे पास आए। फिर 3 तारीख को हम लोगों ने यहीं शिवबोला मंदिर में धर्म वापसी कराई लोगों की। जो चीज़ फिर सबको पता चली, मीडिया में गई, वो जो लोग प्रताड़ित हुए थे, जिनके साथ रेप हुआ था, धर्म कन्वर्शन हुआ था, सब ने उन लोगों ने मीडिया को जाके बोला। तो मुख्यमंत्री जी को ये बात संज्ञान में गई। फिर योगी जी ने एक्शन लिया। फिर उसके बाद उनके यहाँ बुलडोज़र चला। उसके बाद सब चीज़ सबके सामने है। 117 करोड़ रुपए का उनका जो भी सब था, सब सामने आ गया। कितनी अवैध संपत्ति है, सब सामने आ गई। फंडिंग जो जहाँ से आई है, सब सामने आ गई। और अभी भी जांच चल रही है और बहुत सारी चीज़ें आना बाकी है। एक जो नाम है नीतू उर्फ नसरीन करके, एक जो उनके साथ में जो उन छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है, जिसके साथ में लगभग यहाँ पे कई दिनों तक लखनऊ के एक होटल में भी मिले हैं वो, जहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई है। उनका उस महिला का क्या उसमें सीन था, जिस तरीके से वो लोग बता रहे हैं? देखिए, उस महिला का बताया ये जा रहा है कि वो ही जाके लोगों को अप्रोच करती थी, जा के बात करती थी और कन्वर्जन में उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो उसी चक्कर में उन पे भी अभी जांच चली रही है। तो देखिए क्या निकलता है। उसमें ये बताया जा रहा है दोनों पति पत्नी उसमें संलिप्त थे, वो बाहर के कहीं रहने वाले थे और दोनों छांगुर बाबा के संपर्क में आकर के और ये ऐसा कृत्य कर रहे थे कि बाद में नवीन, उसके पति का नाम नवीन और पत्नी नीतू, जो कि इस समय वो नसरीन और जलालुद्दीन करके कुछ ऐसा उनका नाम जो पीर बाबा ने रख दिया था, छांगुर बाबा ने रख दिया था जी, ऐसा कुछ जी हाँ। अभी संज्ञान में हम लोग के भी आया था। उसी चक्कर में हम लोग भी अभी पूरी तरीके जाल पड़ताल कर रहे हैं। बाकी ATS लगी है, सब पता करेगी और सब मामला साफ हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से छांगुर बाबा अभी यूपी ATS के कब्जे में है और उनको लगातार उनके पूरे जो भी साम्राज्य था उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के उतरौला में, उस साम्राज्य को उत्तर प्रदेश के सरकार ने निस्तो नाबूद कर दिया है और तमाम ऐसी चीज़ें जो सामने लगातार आ रही हैं उसको भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।